हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर इनके पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 को जारी कर दिया गया है। ये ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के साथ ही जो आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, सभी को आपको अभी ही MPPSC की जो ऑफिस है वहाँ पर भी आपको सेंड करने होंगे। तो किस प्रकार से सेंड करना है आपको और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, तो पूरी प्रोसेस भी यहाँ पर आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 30/11/2025 रखी गई है। और साथ ही जो आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं और सभी फॉर्मेट, तो आगे आपको हम बता दें कि कहाँ से फॉर्मेट मिलेगा। तो आपको MPPSC की ऑफिस भेजने की लास्ट डेट आपकी 8/12/2025 रखी गई है। तो इसके पहले ही आपको MPPSC की ऑफिस यानी इंदौर को आपको भेज देना है, इसके पहले ही। और यदि आप सिर्फ फॉर्म अकेला फिल कर देते हैं और डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें गलती नहीं करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो प्रोसेस देख लेते हैं। इसको यहाँ पर फॉर्म को हम कंटिन्यू करते हैं। तो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिस्टम एनालिस्ट है, जो कि आपकी संविदा की बेस पे है। प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर ये आपकी स्थायी वैकेंसी है। तो इसमें UR के लिए एक है, UR के लिए यहाँ पर वैकेंसी। अब बाकी जो यदि अभ्यर्थी, अब जैसे यहाँ पर SC हुए, ST हुए, OBC और EW, इनके लिए तो यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अब अप्लाई करना चाहते हो तो UR से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। तो जो सिस्टम एनालिस्ट है, जो संविदा के आधार पर द्वितीय श्रेणी संविदा, आपके यहाँ पर योग्यता क्या मांगी गई है, तो BE हो कंप्यूटर साइंस में, या IT यानी इन्फॉर्मेशन में हो, टेक्नोलॉजी में, या फिर BTech हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या IT हो, या MCA हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग पंजीकृत संस्थान या शासकीय संस्थान या स्वशासी संस्था में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभवी होना चाहिए। उपरोक्त पद हेतु केवल प्रोग्रामिंग का अनुभव ही मान्य होगा। शैक्षणिक संस्था में अध्यापन एवं सॉफ्टवेयर सपोर्ट का अनुभव इत्यादि मान्य नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और वहाँ की अधिमान्यता क्या रहेगी, तो अंतिम चयन के समय समान अंक होने की स्थिति में अधिक अनुभव वाले व्यक्ति को अधिमान्यता दी जाएगी। तो बाकी सब देख सकते हैं आपका पद है, कर्तव्य है। बाकी दूसरी पोस्ट है प्रोग्रामर की पोस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं द्वितीय श्रेणी की है, स्थायी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आपकी 4200 ग्रेड पे आपका ये रहने वाला है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें क्या है, तो आपके पास BE हो कंप्यूटर साइंस में हो या IT में हो, या फिर BTech आपके पास कंप्यूटर साइंस में हो या IT में हो, या फिर MCA है किए हैं आप, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कि PHP या जावा प्रोग्रामिंग का पंजीकृत संस्थान या शासकीय संस्थान स्वशासी संस्था से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। बाकी जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये आपकी यहाँ पर मान्य नहीं होगी। अब दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। बाकी आपकी अधिमान्यता वही आपका जो इसके पास अनुभव होगा तो उनके लिए यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है सहायक प्रोग्रामर की, ये आपकी तृतीय श्रेणी की, जो कि 3600 ग्रेड पी की है। तो इसमें देखिए आपके पास BE हो कंप्यूटर साइंस में या IT में, या फिर BTech हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में या IT में, या MCA हो, इसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अनुभव की आवश्यकता नहीं। तो इसमें फ्रेशर अभ्यर्थी है जो बिना एक्सपीरियंस वाले, वो भी इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन सभी जानकारी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, तो यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल और अधिकतम 40 साल यहाँ पर पूर्ण ना हो। और एज की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि यदि आपके ऑनलाइन फॉर्म 500 तक या 500 से कम रहते हैं तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। और यदि 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो फिर उनका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम करा लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर सब पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से रहेगा। यदि जैसे 500 से ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो आपका सिलेबस जारी किया जाएगा। पार्ट A का सिलेबस तो आपका जो अभी सभी कॉमन सिलेबस हैं, जो आपका सिलेबस वही रहेगा। बाकी पार्ट B का आपका सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा। तो उसका तो आपको जैसे ही प्रोसेस आएगी, कुछ भी आपको अपडेट आएगा तो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनके लिए 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज। और जो UR के हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज। इस प्रकार से 540 रुपये आपको लगने वाला है। तो इस प्रकार की पूरी फीस आपको यहाँ पर देखने वाली है। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए
इसके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना, तो आपको सिंपल MPPSC इस प्रकार से सर्च पर क्लिक कीजिए और इसका जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करके एक बार आपकी सभी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रही MPPSC.gov.in, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है स्क्रॉल करते हुए, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर नीचे को चले आइए। तो यहाँ पर आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोग्रामर एनालिस्ट, तो इसके सामने जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान का ऑनलाइन फॉर्म भी चल रहा है, तो इसका आपको नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है, तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर। तो जो इसके सामने आपको ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है, तो 31 अक्टूबर से प्रारंभ है, जो कि लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर 2025 रखी गई है। और इसके जो ऑफिस डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो उसकी डेट तो आपने देख ली है। तो अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स आपको दिख रहा है इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन का, इसको एक्सेप्ट करना है। और जो आपको ब्लू कलर का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ से नोटिफिकेशन की PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी, इसको पढ़ लीजिए। और यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर देखिए अब आगे ही नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बढ़ेगा नहीं, तो एक बार आपको इसको क्लिक जरूर करना है इस प्रकार से। तब चूँकि यहाँ पर हम पहले से ही डाउनलोड किए तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब आप आई एक्सेप्ट पर यहाँ से आप क्लिक कीजिए, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी सबसे पहले आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर या असिस्टेंट प्रोग्रामर। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम दिख रहा है सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर या असिस्टेंट प्रोग्रामर। तो इस सिर्फ आपको हम डेमो के लिए फिल करके आपको दिखा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्रामर को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे आप असिस्टेंट प्रोग्रामर को सिलेक्ट करते हैं तो क्या अभ्यर्थी BE कंप्यूटर साइंस में IT या BTech आपके पास कंप्यूटर साइंस में IT या MCF किए हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है इस प्रकार से। और यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप सिस्टम एनालिस्ट, तो इसकी आपको अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी पूछा जाएगा। तो आपको जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसी पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी व्यक्तिगत जानकारी, तो आपकी जो सभी डिटेल्स है आपके 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का प्रथम नाम आपको फिल करना है, फर्स्ट नाम फिल करना है, जैसे आपका इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल कीजिए। अब जैसे आपका नाम है कुमार भी लिखा है तो आपका ये सेकंड नाम में आ जाएगा, इस प्रकार से आपका कुमार, इस प्रकार से कुमार आ जाएगा। इसके बाद आपका जो सरनेम यानी अंतिम नाम है आपका, लास्ट नेम यानी कास्ट यदि आपके मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए यहाँ पर, और नहीं लिखा है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यदि मिडिल नेम भी आपका नहीं लिखा है मार्कशीट में तो उसको भी खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको फर्स्ट नेम भी यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है तो डेट मंथ और ईयर में फिल करना है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1999, तो 0 आपको यहाँ पर जनवरी और आपको 1, इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तब कि यहाँ पर एज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। आपका जो जेंडर है मेल फीमेल जो भी इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम यानी पिता का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है यानी तो वैसा ही आपको फिल करना है और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर अपने फादर से नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी मदर से नेम यानी माता जी का नाम यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है विवाह से संबंधित विवरण, तो क्या विवाहित हैं यानी मेरिड हैं, यदि मेरिड है तो इस पर टिक कीजिए। तो अब आपकी पत्नी का नाम, यदि आप मेल है तो पत्नी का नाम फिल कीजिए, और यदि फीमेल है तो आप यहाँ पर पति का नाम यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको देनी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, 5 6 जो भी आपको इस प्रकार से दे सकते हैं। इस प्रकार से पूरा है, जैसे 0 सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से, या आपके पास 1 है तो इस प्रकार से इसको देना है। और यदि विवाहिक आप नहीं है तो सिंपल आप अनमेरिड यानी नो पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं, यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी तो इस पर टिक कीजिए। तो अब आपकी यहाँ पर देखिए पात्रता की श्रेणी, तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी इस प्रकार से आप SC ST OBC UR जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो फिर यहाँ पर आप UR से ही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो इसको यस कर देते हैं। अब आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर को सिलेक्ट करना होगा।
तो इस प्रकार से अब आपकी जो भी कास्ट है वो आपको कास्ट की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसी प्रकार से एससी है तो एससी, और इसी प्रकार से आपकी यदि एसटी है तो इस प्रकार से एसटी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। तो अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का आपको विवरण देना है। तो सिंपल मतलब ये है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आप देखिए तो आपके जाति प्रमाण पत्र जो किसके द्वारा इशू किया गया है, ज़्यादातर आपका एसडीएम या एसडीओ के द्वारा ही इशू होता है। तो वहाँ पर देखिए आपको यदि दस्खत आपको दिख रहा है कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब आपका एसडीओ या एसडीएम के द्वारा इशू किया गया है, तो वही आपको देखना है। तो जैसे आपका एसडीएम या एसडीओ के द्वारा इशू हुआ है तो इस प्रकार से आप फिल कीजिए, इस प्रकार से फिल कीजिए किस जिले से आपका इशू हुआ है, तो ये आपका जिला, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से जिले को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है इसका सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। तो जो आपका डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र उसको इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट नंबर रहेगा आपका, इस प्रकार से जो भी आपका नंबर है इसी क्रम आपको इस प्रकार से आपको ये पूरा फिल कर देना है। इसके बाद है आपका किसी डेट को आपको जारी हुआ है, तो जारी होने की दिनांक। तो जब आप सर्टिफिकेट को देखेंगे यहाँ पर साइड में तो आपको दिनांक भी दिख रही होगी कि किस दिनांक को आपका ये इशू हुआ है, तो वो आपको डेट भी यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, आप डिसेबल हैं तो एस करेंगे। फिर आपको यदि एस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। तो क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया है तो इस प्रकार से आप एस करेंगे। और आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना है, तो आप अस्थिबाधित हैं, दृष्टिबाधित हैं, श्रवणबाधित हैं या बहुविकलांग, जो भी आप हैं इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। और आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज देना है यहाँ पर, और डिसेबिलिटी आपका सर्टिफिकेट नंबर वो आपको देना है, और किस डेट को इशू हुआ है वो आपको देना है। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अन्य विवरण। तो कोई अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, यदि कभी किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार क्लिक करना है। इसको नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस यदि चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार भी इस पर क्लिक करना है। इसको नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयु की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, आपको अभी डिबर किया गया है किसी कारण से तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही इस पर भी क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेवक हैं आप, या निगम में या मंडल में या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि आप हैं तो यस करेंगे। तो फिर आपको उसकी जानकारी देनी होगी आपको यहाँ पर, क्या आप सेवारत हैं तो नियुक्त अधिकारी को सूचित किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे, इस प्रकार से देना होगा। और यदि आप नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपको क्लूज यहाँ से हो जाएंगे, इस प्रकार से आपका रहेगा, इस प्रकार से आपका रहेगा, ये आपको नो कर देना है। बाकी नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर भी इस प्रकार से क्लिक करना है। यदि यस करते हैं तो भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति की तिथि आपको देनी है, और सेवानिवृत्ति की तिथि आपको देनी है, और कुल आपको कार्य अनुभवी यहाँ पर देना होगा। और यदि नहीं तो सिंपल नो पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब चूंकि यहाँ पर ऊपर आपने अनमेरिड पर टिक कर दिया है तो ये ऑप्शन आपके क्लूज यहाँ से रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर पहले आपको 10th की जानकारी देनी है, कैसे फिल करना है। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो हाई स्कूल भी लिख सकते हैं या 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से। जैसे 10th की जानकारी देना है आपको तो हाई स्कूल इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका प्रणाली आपका ग्रेड सिस्टम या सीजीपी सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, यदि आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था तो फिर आपको पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स और प्राप्तांक यानी ऑप्टन मार्क इनको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करके फिल करना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो फिर डिवीजन को टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो 10th के सब्जेक्ट हैं आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं, सबका जो भी सब्जेक्ट था, हिंदी इस प्रकार से, इंग्लिश आपका, संस्कृत आपका। एक बात और ध्यान दीजिए, आपको एक सब्जेक्ट फिल करने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना, इस प्रकार से जैसे हमने दिखाया है इस प्रकार से आपको कॉमा नहीं लगाना है, नहीं तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इस प्रकार से सभी 6 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या आप इतना नहीं लिखना चाहते तो आप चाहें तो इस प्रकार से आल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या पर नहीं है। इसके बाद आपका पूर्णांक, तो जो भी आपका 10th का पूर्णांक है वो फिल कीजिए।
आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो वो आपको जो प्राप्तांक है ऑप्टन मार्क आपको वो फिल करना है। यहाँ पर परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगी। आप किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करना है। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम, यदि MP बोर्ड पास हैं तो MP बोर्ड भोपाल, और यदि आप CBSE या अदर स्टेट बोर्ड है तब अपनी बोर्ड का नाम फिल कीजिए। 10th आपने किस वर्ष पास किया है उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, और आपका जो रोल नंबर है वो आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा, तो अब जो भी किए हैं जैसे आप इंटरमीडिएट हैं तो इंटरमीडिएट लिखेंगे, या हायर सेकेंडरी लिखे हैं तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या पर नहीं है। या चाहे तो आप 12th भी लिख सकते हैं। इसके बाद वही आपका डिवीजन सिस्टम था या ग्रेड SCGB सिस्टम, तो यदि ग्रेड SCGB सिस्टम तो आपको पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की जरूरत आपको नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल करना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम तो डिवीजन पर क्लिक कीजिए। आपके सब्जेक्ट आप किस स्ट्रीम से पास हुए हैं, तो 12th में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका हिंदी था, इंग्लिश था, आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और आपका मैथ था, जो भी आपका था इस प्रकार से आप इसको फिल कीजिए। इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद आपका पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक आपको जो भी आपका पूर्णांक था इस प्रकार से फिल करना है। आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से अपने नंबर को फिल कीजिए। यहाँ पर आपके परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। और आपको बीच में कॉमा नहीं लगाना, आप ये बात का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद डिवीजन, तो किस डिवीजन से पास हुई, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, वो आपका बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से अपना बोर्ड का नाम फिल कीजिए। UP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, या CBSE है, MP बोर्ड है, P बोर्ड भोपाल। उत्तीर्ण वर्ष, आप किस वर्ष आपने 12th पास किया वो फिल करना है, और आपका रोल नंबर, ये आसान सा काम है, इतना आप कर लेंगे। इसको तो नेक्स्ट ग्रेजुएशन, तो आपकी जो भी ग्रेजुएशन आप BE किए हैं CS में कंप्यूटर साइंस में, या BE किए हैं IT में, या BTech किए हैं CS में, या BT के आप BTech किए हैं IT में, या अदर डिग्री, जैसे अदर डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको फिर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्नातकोत्तर, आपको यहाँ पर MCA होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं। और यदि आप फिर डिग्री किए हैं जैसे BTech किए हैं IT में, या यहाँ पर BE किए हैं CS में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपका वही आपका ग्रेड या CGP सिस्टम था, इसको क्लिक कीजिए तो आपको फिर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है। और यदि डिवीजन सिस्टम है तो आपको फिर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करना होगा। यदि आप ग्रेड CGP सिस्टम तो आपको इस पर फिल करना है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करना है, तो यहाँ पर देखिए यदि आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने 12th में फिल किए हैं, यदि मेजर सब्जेक्ट है तो फिल कीजिए, और यदि नहीं है तो फिर आप यहाँ पर इस प्रकार से BE, और इस प्रकार से आप CS, या आप चाहें तो इस प्रकार से फुल फॉर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपको कोई समस्या पर नहीं है। और आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपका रहेगा। वहाँ की आपकी जो भी परसेंटेज थे तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आपको फिल करना है। आप किस डिवीजन से पास हुए हैं तो वो आपको डिवीजन फिल करना है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। आपका विश्वविद्यालय का नाम, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आपको फिल करना है। आपका यूनिवर्सिटी है तो फिल कीजिए। यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने किस वर्ष पास किया है ग्रेजुएशन, तो वो फिल करना है आपको, और आपका रोल नंबर यहाँ से फिल करना है। और इसके यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ग्रेड SCGB सिस्टम, तो इसको आपको टिक कर देना है आपको। इसके बाद नीचे को आपको चले जाना है यहाँ पर। नेक्स्ट एक यात्रा भत्ता का विवरण, तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति है, यानी SC हुए, ST हुए, और OBC, नॉन क्रीमी और जो दिव्यांग, इनके लिए आपको यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर S करेंगे आप, और नहीं लेना चाहते तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप S कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको बैंक खाते का विवरण, तो बैंक अकाउंट की जानकारी इसलिए मांगी जा रही है यदि आपके बाई चांस कभी ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है तो जो आपने फॉर्म की एप्लीकेशन फीस पेमेंट की है तो इसी बैंक अकाउंट आपकी वापस कर दी जाएगी। तो बैंक अकाउंट की डिटेल जिसका फॉर्म है उसी के नाम से उसी की डिटेल्स आपको देनी है, किसी और दोस्त या फैमिली मेम्बर की जानकारी आपको यहाँ पर नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अपना बैंक का नाम देना है, जो भी आपका बैंक है इस प्रकार से अपना बैंक का नाम दीजिए, इस प्रकार से अपना बैंक का नाम दीजिए। आपकी जो पासबुक उसमें सब कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पर अपना IFSC कोड दे देना है आपको। यहाँ पर खाता का नाम, यानी शाखा का नाम, सॉरी, तो आपकी जो भी ब्रांच का नाम, ये भी आपके पासबुक है जो उसके सामने वाले पेज पे देखेंगे, फ्रंट पेज पे, तो आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रांच कोड ये भी आपको पासबुक पे लिखा मिल जाएगा। खाता धारक का नाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपना नाम ऊपर फिल करते हैं वही नाम यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी ही डिटेल्स फिल करनी है, किसी और की फिल आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है आपका, वो अकाउंट नंबर यहाँ से फिल कर देना है। इसको तो नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए जो बैंक की पासबुक उसका जो फ्रंट पेज है जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, डिटेल्स, फोटो वगैरह सब कुछ दिख रहा है, उसकी कोई फोटो खींचनी है और उसको अच्छी तरीके से क्रॉप करके या स्कैन करके उसको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो अपलोड कैसे करना, तो JPG फॉर्मेट में आपको इमेज होनी चाहिए और इमेज की 200 KB तक इसमें अपलोड यहाँ से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपकी फ़ोटो को अपलोड यहाँ से नहीं करना है। अब यदि इसको इमेज रिसर्च करने में आपको समस्या आ रही है, आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है,
तो इमेज रिसर्च का हमने पहले इसी चैनल पर वीडियो बना दिया। अब चूँकि यहाँ पर हम प्रोसेस तो बता देते, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपने पासबुक को, अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को भी रिसर्च करके अपलोड कर सकते हैं। इसको देखो नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वर्तमान पता यानी पत्राचार हेतु जो वर्तमान पता है, तो अपना राज्य लिखना है। यहाँ पर जो भी आपका राज्य, इस प्रकार से अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपना पता में नाम नहीं लिखना है, आपको इसे पूरा एड्रेस ही फिल करना है। यहाँ पर अपना जिला, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से पूरा लिस्ट आ जाएगी। तब कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस प्रकार से जिले को सिलेक्ट कीजिए। आपका पता यानी पूरा एड्रेस आपको फिल करना है और एड्रेस आपका नाम नहीं लिखना। जैसे आपने आधार कार्ड या वोटर आईडी में देखा होगा, इस प्रकार से आपका नाम लिखा रहता है। जैसे आपका इस प्रकार से आपका नाम लिखा रहता है, फिर आपके पिता का नाम लिखा रहता है, इस प्रकार से आपका इस प्रकार से फादर से नाम लिखा रहता है, इसका तो पूरा एड्रेस लिखा रहता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आपका जो भी पूरा एड्रेस है बिना इसके, आपको डायरेक्ट अपना पूरा एड्रेस ही फिल करना है। बाकी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्लियर बोला है। इसके बाद आपका जो पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो फिल कीजिए। यहाँ पर लैंडमार्क, यदि कोई स्थायी पहचान चिन्ह जैसे कोई टैंक वगैरह या कोई रोड, गली, मोहल्ला जो भी है, इसको फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एन भी फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपका स्थायी पता जो परमानेंट एड्रेस है, यदि आपका ऊपर वाला वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो उस पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर हमने अभी फिल नहीं किया, इस कारण से टिक नहीं हो रहा है, लेकिन इसको आप फिल करेंगे तो अब ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो दोनों को यहाँ पर अलग अलग फिल यहाँ से कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, तो फोटो को आपको मिनिमम 20 KB और अधिकतम 100 KB तक आपको रखना है और JPG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। और जैसे फ़ोटो को अपलोड कर देते तो यहाँ पर आपका टिक कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर की साइज आपको मिनिमम 10 KB और अधिकतम 100 KB। तो आप सिग्नेचर को लगभग 90 KB, इसी प्रकार से अपनी इमेज को भी लगभग 90 KB तक अपलोड कीजिए, तो आपकी इमेज एकदम क्लियर दिखेगी और आपकी यहाँ पर ये ब्लर नहीं होगी। तो सिग्नेचर को इस प्रकार से आपको इमेज को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक करना है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका फाइल नाम होता है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया, यदि आपके में कुछ और लिखा हो सकता है तो सभी को रिमूव कर देना है और इसका स्पेस भी रिमूव कर देना है और आपको सिंपल सिग्नेचर शॉर्ट में लिख देना है जैसा हमने लिखा है। और इसी प्रकार से फोटो को करते हैं तो फोटो का नाम भी आपको फोटो ही लिख देना है और बाकी जितना आगे पीछे का स्पेस है वो सभी आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और यदि फिर भी आपकी अपलोड नहीं होती है तो जो लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दी है वीडियो की, उसमें देखेंगे तो आपको इसको पिक्सल विथ हाइट सभी की रिसर्च करने की प्रोसेस हमने बताई, उसको देखकर अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को आप रिसर्च कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट है, आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और इसका जो चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक करना है और इस कैप्चा को फिल करके आपको यहाँ पर जैसे 4-1 दिख रहा है तो इस प्रकार से 3 फिल कीजिए और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके देखो इस प्रकार का पॉपअप दिखेगा। तो यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपकी कैटेगरी, इस सभी को आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करना है और आपका सबको सही तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। और यदि आपकी फोटो सिग्नेचर में कोई मिस्टेक होगी तो आपको फॉर्म यहाँ पर कंटिन्यू यानी आगे नहीं बढ़ेगा, तो फोटो सिग्नेचर को रिसर्च कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है। और इस जानकारी में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें जानकारी को फिर बाद में अब एडिट है, फॉर्म तो एडिट हो जाएगा लेकिन ये जानकारी को जैसे आपका नाम हुआ और अन्य आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है इसको आप सुधार नहीं पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप अभी सुधार लीजिए। इसके तक पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद आपको जो ऊपर एप्लीकेशन नंबर दिया उसको जरूर नोट कर लेना है। आपको एक दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके तक प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है तो आपकी फीस का यहाँ पर से पेमेंट कर देना और फॉर्म का प्रिंट आपको ले लेना है। अब प्रिंट लेने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंड भी करना होगा, तो इसकी फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगी तो वो आपको हम दिखा देते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए इसके फॉर्म को यहाँ पर फिल कर दीजिए। यदि आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए तो इस ऑप्शन में क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन नंबर को फिल करेंगे तो अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। यहाँ से आप फॉर्म को कोई गलती हो गई तो इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें तो अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट ले लीजिए। और यदि अपने फॉर्म फिल कर दिया, आप एप्लीकेशन नंबर नहीं नोट कर पाए हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस वाली जो पोस्ट आपकी सहायक प्रोग्रामर उसको आप सिलेक्ट करेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए। अब आप जो फॉर्म आपने फिल कर दिया, इस फॉर्म के साथ आपके सभी डॉक्यूमेंट को भी आपको इस एड्रेस पर आपको इस प्रकार का पूरा लिफाफा लिखना है। विज्ञापन क्रमांक इतना इतना, पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको आवेदन पत्र प्रति इस एड्रेस पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर पूरा पता, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं 8-12 तक, आपको शाम के 6 बजे तक, यदि इसके बाद आपकी पहुँचती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा, आपको ये एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी यहाँ पर घोषणा पत्र दिख रहा है और बाकी कौन कौन सी फॉर्मेट आपको भेजना है तो आपको दिखा देती है थोड़ा सा। यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको दे दी गया है। तो आपका नाम, यहाँ पर रोल नंबर तो भी आपको प्राप्ति नहीं हुआ है, तो उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रवण फॉर्म,
किस पेज से किस पेज तक, और आपको ये फोटो कापी दिख रही है कितनी, एक आपकी ओरिजिनल, बाकी की फोटो कापी, ये सभी फॉर्मेट आपको दिया है और इसी क्रम में ही आपको भेजना है और सभी की आपको यहाँ पर नंबर भेजना है किस क्रम से किस क्रम तक आपका ये रहेगा। क्योंकि यदि 500 से कम पद रहते हैं यानी अप्लाई रहती है आपकी एप्लीकेशन, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही बुला लिया जाएगा। तो इसलिए आपको सोच समझ कर यहाँ से आपको फिल करना है। सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब इसके जो फॉर्मेट है आपको एक कहाँ मिलेंगे, चलिए आपको वो और आपको दिखाई देते हैं हम। तो ये फॉर्मेट आपको मिलेंगे, आपको हम दिखा देते हैं, मोबाइल को थोड़ा सा घुमा लीजिए। तो आपको ये वेबसाइट जो होम पेज पर आते हैं आप, तो यहाँ पर होम पेज पर आप देखेंगे तो आपको जो थ्री लाइन आपको दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे को रहेंगे तो डाउनलोड फॉर्मेट। इसी डाउनलोड फॉर्मेट पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो इसके तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपके पर नीचे को चलिए ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं उपस्थिति पत्र, अटेंडेंस फॉर्मेट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत विवरण, अन्य प्रमाणन फॉर्म, शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र आपका जो पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी उनके लिए, और ये सभी यहाँ पर आपको फॉर्मेट आप 87-13 वाला फार्मूला, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। इनकी प्रिंट ले लेना है आपको, जो भी आपको जितने सेट दिए गए उसी सेट में आपको उसी क्रम में आपको यहाँ से भेज देना है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करने में। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।